औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान की तमाम टीम बशमूल मुफ्ती अब्दुल्ला नूरानी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। ख़त्म नबूवत फ़ोरम कराची के सरबराह जनाब मोहम्मद जावेद कादरी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम सजाया। क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँगा। अब्दुल रज़ाक संघानी भाई ने जो बात की, भाई मैं इनको कह रहा हूँ, मैं तो इनको अंकल कहूँगा क्योंकि ये मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, तो मैं इनकी बात को आगे लेते हुए चलूँगा कि भुट्टो साहब जो है वो चाहते नहीं थे कि वो इस मुल्क में इस्लाम नाफिज हो, और क्योंकि इन्होंने कहा कि नूरानी साहब की आदत थी कि वो दलील से बात करते थे, तो इसीलिए मैं भी दलील से ही बात करूँगा। हज़रत का एक इंटरव्यू छपा था जंग में 2002 में 3 मार्च 2002 में। पूछने वाले ने उनसे सवाल किया कि 1973 के जिस आइन पर आपने दस्तखत किए वो इस्लामी निज़ाम के हवाले से आपके लिए इत्मीनान कुन था, फिर आपने 77 में निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक क्यों चलाई? नूरानी साहब का जवाब आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा इसकी वजह ये थी कि भुट्टो साहब के बारे में हमें यकीन हो गया था कि वो मुल्क में इस्लामी निफाज नाफिज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये तहरीक चली। तो एक तो अब्दुल रज़ाक संघानी साहब का ये पॉइंट यहाँ से वैलिडेट हो गया। उसके बाद 14 अगस्त 1972 ये असेंबली में एक सेशन हुआ था जिसका मकसद ये था कि जो 1973 का आइन बना था उसकी दस्तूर साज कमेटी की वर्किंग स्टार्ट की जाए। उस सेशन में उसकी तकरीर है, उसके मिनट्स आज भी नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे मौजूद हैं। अगर किसी को ना मिले मुझसे रब्ता कर दें, मेरे मोबाइल में भी है, मैं उसको फ़ौरन व्हाट्सएप कर दूंगा। तो 14 अगस्त 1972 को भुट्टो साहब ने यह कहा था कि वी वांट अ ट्रूली इस्लामी सोशलिस्ट स्टेट। लफ्ज सोशलिस्ट पे ध्यान दीजिए आप। उसके बाद 15 अगस्त को हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया, लेकिन उनको बात नहीं करने दी गई। 16 अगस्त को उनको बात करने दी गई और उस वक्त उन्होंने खड़े होकर कहा, और ये जो मैंने इंटरव्यू कोट किया, इस इंटरव्यू को मैं समझता हूं हमारे तमाम तंजीमी साथियों को जरूर पढ़ना चाहिए। आपको हिस्ट्री भी पता चलेगी, आपको हजरत का तरीका भी पता चलेगा कि काम करते कैसे हैं। 15 अगस्त को जब बात नहीं करने दी तो हजरत ने कोई एहतजाज नहीं किया, 16 अगस्त का इंतजार किया, और फिर जब 16 अगस्त को तकरीर की ना तो उस तकरीर में परख्चे उड़ा दिए। वो तकरीर बहुत बड़ी थी, आप जाइए और इंटरनेट पे उसको तलाश कीजिए, नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे आप पढ़िए, इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। वो तकरीर उर्दू में है तो आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी। उसमें हजरत ने ये फरमा दिया कि क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है तो यहाँ पे आइन होगा तो वो इस्लामी आइन ही होगा। अब दूसरी बात, कुछ लोग यहां पे एक फिजा कायम करना चाहते हैं कि शायद 73 का आइन इस्लामी नहीं है, 73 का आइन पे जो है मजहबी टच डालने के लिए इस्लामी शिकें डाल दी गई हैं। तो आइए मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछते हैं वो कौन थे। वो शख्सियत थे कि जो दस्तूर साज कमेटी, जो 32 रुकनी दस्तूर साज कमेटी थी, जिसकी जिम्मेदारी थी को वो 31 दिसंबर 1972 को आइन, पाकिस्तान का आइन जो है वो पार्लियामेंट में पेश करे। हजरत ने ये आइन बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, अब्दुल रज़ाक संघानी साहब ने आपको बताया भी। तो इसी इंटरव्यू का जिसको मैंने जिक्र किया जंग में जो छपा था, मैं इधर से ही कोट करता हूं। सवाल पूछने वाले ने पूछा क्या पाकिस्तान का मौजूदा आइन इस्लामी है? हजरत ने फरमाया कि जी 1973 का आइन अपनी साख्त और फ्रेमवर्क के लिहाज से इस्लामी है। इस आइन में किसी किस्म की तरमीम की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी आइन पर अमल कर लिया जाए तो ये ऐन इस्लाम के मुताबिक होगा। बुनियादी बात यह है कि तमाम कवानीन को किताब और सुन्नत के सांचे में ढाल दिया जाए। इस वक्त हमारे पीनल कोड को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अभी तक ब्रिटिश पीनल कोड और इंडियन पीनल कोड चल रहा है, इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। इस पर काम हो रहा था, बल्कि मुकम्मल हो चुका है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के क़याम का मकसद भी यही था कि काउंसिल तमाम कवानीन को किताब और सुन्नत के सांचे में ढाल दे।
इसकी सिफारिशात दे। मजीद ये कि मुस्तकबिल में होने वाली कानून साजी को भी इस्लाम के मुताबिक बनाने के लिए पार्लियामेंट के मुशावरती इदारे के तौर पर काम करे। अब इसमें दो बातें आपको पता चल रही हैं। नंबर 1 कि पाकिस्तान का 73 का आइन जो अभी भी नाफिजुल अमल है वो इस्लामी है। तो जो लोग ये बातें फैलाते हैं कि नहीं जी ये आइन इस्लामी नहीं है, मैं उनको कहूंगा कि 19 मई 2023 कल गुजरा हुआ जुम्मा फेडरल शरीयत कोर्ट ने ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर जो फैसला दिया है उसमें यह लिख दिया है कि ये कानून की कुछ शिकें क्योंकि आइन इस्लाम के खिलाफ हैं इसीलिए ये नाफिजुल अमल नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये पता चल गई कि पाकिस्तान का आइन इस्लामी है। दूसरी बात जो हजरत ने यहाँ पे दी है, वो जो एक मिशन था हजरत का जो अधूरा रह गया था, जो मैं समझता हूँ वो हमारी अब जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उस मिशन को पूरा करें। वो मिशन ये है कि पाकिस्तान के जो कवानीन है ना उसको इस्लामी सांचे में ढालने की जरूरत है। वो कैसे होगा, ये उलमाए कराम बैठे हैं, ये मुझसे ज्यादा बेहतर इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मिशन को समझिए हजरत के, हजरत ने किस तरीके से काम किया। मेरे वक्त की कमी है वरना मैं और भी बहुत से पॉइंट्स मार्क करके लाया हूं जो मैं बात कर सकता हूं। बस एक आखिरी पॉइंट मैं कहूंगा कि हजरत का जो काम करने का तरीका है हम अगर उसको अपना लें, और किस लिए अपनाएं कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा लाने के लिए और इस्लामी निज़ाम लाने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बस ये आखिरी बात मैं कर रहा हूं हजरत, उसके बाद एंड करता हूं। मौलाना मौदूदी से इख्तिलाफ अब भी मौजूद है। ये हजरत से पूछा गया कि जमात इस्लामी के साथ तो आप लोगों का इख्तिलाफ था मौदूदी के साथ, तो आप लोग ने इनके साथ क्यों इत्तेहाद किया? तो हजरत का जवाब, मौलाना मौदूदी से इख्तिलाफ अब भी मौजूद है। ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, कौसैन में लिखा हुआ है कि ये बात उन्होंने जोर देते हुए की कि वो इख्तिलाफ अब भी मौजूद है। वो इख्तिलाफ हमारा भी अब भी मौजूद है, वो इख्तिलाफ रहेगा जब तक वो लोग तौबा और रुजू ना कर लें। मौलाना मौदूदी की तहरीरों और बातों से इख्तिलाफ अब भी मौजूद है, लेकिन चंद मसाइल ऐसे हैं जिनमें हमने इश्तिराक अमल किया है। उनमें नंबर 1 कादियानी अनासिर और कुव्वतों के खिलाफ इत्तेहाद। पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन भारत, अमेरिका, बरतानिया यानी सेहोनी और सेलेबी में सलीबी के खिलाफ बात करना। नंबर 3 अंदरूनी दुश्मन के खिलाफ बात करना और लिबरल और लादीनी कुव्वतों के खिलाफ बात करना। आप देखें ये 2002 का इंटरव्यू है। ये लिबरल्स, लादीनी, ये हम शायद पिछले 2-3 सालों से सुन रहे हैं। शाह अहमद नूरानी साहब तो कब से ये एजेंडा लेकर बैठे हुए। तो हमें इस मिशन को उनका जो है उसको कंप्लीट करना है। वो कैसे होगा? इन बुजुर्गों की लीडरशिप में होगा। हमें इनके कदम से कदम मिलाना होगा। और दूसरी बात, देखें हम सब किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी शोबे से वाबस्ता हैं। हमारी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, उस स्पेशलिटी को इस्तेमाल कीजिए। किसके लिए? इस्लाम के लिए। इस मुल्क के आइन की हिफाजत ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की आवाज है कि कुछ भी हो इस मुल्क का आइन बालातर है हर चीज से, हर सियासी इख्तिलाफ से, हर जाती इख्तिलाफ से, चाहे कुछ भी हो, आइन हर सूरत में इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर इस मुल्क में इस आइन को इंप्लीमेंट किया गया तो निज़ाम मुस्तफ़ा भी इंप्लीमेंट होगा। अब मैं मुफ्ती अब्दुल्ला साहब की इजाज़त से खत्म नबूवत फोरम कराची के हवाले से सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमने जनवरी 2021 से तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत कोर्स शुरू किया, जो अब तक 218 की तादाद में कराची भर में मुनक्किद हो चुका है। अगर आप भी अपने मस्जिद, मदारिस में या अपने इंस्टीट्यूट्स में इस कोर्स को कराना चाहते हैं, आप हमसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह तमाम इंतजामात हम कर लेंगे। आखिर में मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नूरानी साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाने में मदद फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।